गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ आपका प्राइम टाइम एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति को जानने के लिए हम एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं कोशिश भी करूँगा एक वीडियो बनाने की तो आप बोर होने लग जाएंगे। इसलिए मैं इसके कुछ वीडियो चैप्टर तैयार करूँगा वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं इसका इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। उसी सीमा को रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। एक अंग्रेज़ी अधिकारी को बुलाया गया था भारत में इस लाइन को नाप बनाने के लिए, इसका माप करने के लिए। और ये लाइन इसलिए बनाई गई क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, एक पाकिस्तान बन रहा था, एक हिंदुस्तान बन रहा था। इस लाइन को बनाया गया, उसका समय क्या था? 17 तारीख थी, अगस्त का महीना चल रहा था 1947, 1947 में आज़ादी के वक्त इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इसके दूसरे दिन इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो सबसे पहले आप भारत की स्थिति के रूप में देखते हुए जान लीजिए। भारत की स्थिति में इसे देखते हुए इसके बारे में जानिए। ये लिखा है यहाँ पर। तो ये पूरे भारत में जो इसका डिस्टेंस है 3,370 किलोमीटर एक स्क्वायर। ठीक है। अब 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो टच करती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में लिखिए आप 1216 किलोमीटर एक स्क्वायर। उसके बाद आइए पंजाब में मोटे तौर पर लिखिए आप 547 किलोमीटर एक स्क्वायर। उसके बाद आइए राजस्थान, जिसका मैप आपके सामने भी बना हुआ था, 1070 किलोमीटर एक स्क्वायर। उसके बाद लिखिए गुजरात 512 किलोमीटर एक स्क्वायर। राजस्थान की स्थिति में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट राजस्थान जी के। अगर राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो राजस्थान से हैं, तो राजस्थान और इंडियन जियोग्राफी दोनों को मिलाकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्हें मोटे तौर पर याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर इन चारों राज्यों की सीमा को अगर जोड़ा जाए तो टोटल डिस्टेंस होगा 3370, मतलब 3,370 किलोमीटर। अब आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बना रहा है, तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है। उसके बाद आप देखिए दूसरे नंबर पर कौन बना रहा है, तो राजस्थान बना रहा है 1070। उसके बाद है पंजाब और उसके बाद है गुजरात। सबसे कम सीमा कौन बना रहा है, तो गुजरात बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है टॉपिक आपके। इसे समझना पड़ेगा, याद करके रट कर तो आप पूरा दिन लगा देंगे, इसे कोई फ़ायदा नहीं है रटने का, सिर्फ दिमाग में बिठाना है इसे। अब ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, काफ़ी गंभीरता से पढ़ने वाले हैं और काफ़ी अंदर तक पढ़ने वाले हैं हम, बस आप बोर मत होइए, आप साथ जुड़िए बस। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बिंदुसार हिंदुमल कोट, दिख रहा है आपको? मतलब ये राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा गुजरती है, तो उत्तर की ओर सबसे ऊपर जो ज़िला है जो इस रेखा से जुड़ता है, वो ज़िला है गंगानगर। मैंने जी लिखा है, जीप और गंगानगर ये रहा। इस गंगानगर का जो गांव है सबसे ऊपर का, वो है बिंदुसार हिंदुमल कोट। तो राजस्थान की जो रेखा जो राजस्थान में उत्तर की ओर सबसे पहले जिस पॉइंट को छूती है वो है बिंदुसार हिंदुमल कोट। क्लियर? उसके बाद आइए आप सबसे नीचे, निचला जो हिस्सा बनेगा वो है बाकासर शाहगढ़। ये रहा यहाँ पर
बाखासर, शाहगढ़। अब आइए आप इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसकी बात करते हैं। मैंने भी आपको बताया था जो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया था, जिसके द्वारा उसका नाम था उस अधिकारी का सिरिल एम रेड क्लिफ, और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का निर्धारण किया गया। कब बनाई गई थी ये? तो 17 अगस्त 1947 को। कितने राज्यों को छूती है ये रेड क्लिफ रेखा? तो 4 राज्यों को छूती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान में जो ज़िले हैं जो भारत से छूते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सभी ज़िलों को परगना कहा जाता है। हमारे यहाँ ज़िले कहा जाता है, वहाँ पर परगना कहा जाता है। अब इस जनसंख्या की बात करते हैं। जब ये बनाई गई थी रेखा, तब जनसंख्या कितनी थी? तो लिखिए आप, 48 करोड़ लोगों का विभाजन हो रहा था। मतलब जो भारत था, पूरा भारत, जो जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जो बांग्लादेश का तो इंदिरा गांधी ने निर्माण करवाया था बाद में। जो पाकिस्तान, जहाँ दोनों पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो जो दोनों पाकिस्तान थे और भारत, इन तीनों क्षेत्रों को मिला लेते हैं अगर, तो जनसंख्या कितनी? 48 करोड़ हो जाती है। और इसका क्षेत्रफल कितना था टोटल? तो 45 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और आज भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,63,262 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसमें लिखिए सबसे नज़दीक राजधानी किसकी है? जम्मू कश्मीर। सबसे नज़दीक जो राजधानी है इन चारों राज्यों में जो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय रेखा से छूते हैं, उसमें सबसे नज़दीक, इस रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी किसकी है? तो वो है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। सबसे दूरी पर हमारे राजस्थान की जयपुर। आइए बात करते हैं जिला मुख्यालय जो सबसे नज़दीक है इसके, वो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, और जो सबसे दूरी पर स्थित है वो राजस्थान का बीकानेर है, जिसका जिला मुख्यालय इससे सबसे दूरी पर स्थित है। क्योंकि राजस्थान में ज़िले काफ़ी बड़े हैं और जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय भाग है, तो इसका यही कारण है, इसका जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है। अब आइए बात करते हैं, सबसे पहले आप टॉपिक डालिए रेड क्लिफ रेखा। ओके, अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखिए 17/8/1947 इसकी डेट है जब ये रेखा खींची गई थी। अब इसमें लिखिए आप, पाकिस्तान के 2 राज्य जिनके 9 जिले, राजस्थान के, पाकिस्तान के 2 राज्य जिसके 9 जिले, राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। लिखिए, एक ये और एक ये है सिंध प्रांत जो कम सीमा बनाता है, ये है पंजाब प्रांत जो ज़्यादा सीमा बनाता है। क्लियर है? इस पंजाब प्रांत के 3 जिले, 1, 2 और 3, ये रहा। ये तीनों जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इन जिलों का नाम लिखिए आप, ये लिखिए यहाँ पर, इसका नाम है थार पारकर, खोखरा पाक स्टेशन भी है यहाँ पर, इसकी डिटेल लिखेंगे आगे। ये ज़िला है जिसका नाम है थार पारकर। उसके बाद आइए, ये है अमरकोट, ये है संगर। ठीक है, अब लिखिए आगे 2 जिले और जो बच्चे हैं हमारे, उनके बारे में लिखिए, सुकुर और घोटकी और खैरपुर। ये है खैरपुर, घोटकी, सुकुर। ठीक है, अब पंजाब प्रांत के ज़िलों की बात करते हैं, जो 3 ज़िले हैं सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। लिखिए आप, ये इस जो ज़िला बना, ये सीमा जो बन रही है यहाँ पर, 1,
2 और 3। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो है बहावलपुर, पंजाब प्रांत का है। इसका नाम है रहीम याद खान, यहाँ पर स्थित है ये, और ये सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। और बहावल नगर जो यहाँ पर स्थित है, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो जिले आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की। सबसे नीचे जो राजस्थान का ये ज़िला है, ये है बाड़मेर। इसकी जो सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ वो है 228 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आइए ये है जैसलमेर। और जैसलमेर सबसे पश्चिम में जो राजस्थान का ज़िला स्थित है उसका नाम है जैसलमेर। वो जैसलमेर ज़िला जो विश्व का 1% क्षेत्रफल करके बैठा है। याद रखने की बात है कि 1% क्षेत्रफल राजस्थान का एक ज़िला जैसलमेर जो घेर कर बैठा है। तो इसके बारे में लिखिए आप। कटरा गांव सबसे पश्चिम का ज़िला है, कटरा गांव। इसका क्षेत्रफल लिखिए आप 464 किलोमीटर। जो सीमा बनती है इसकी पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा के साथ, उसका है 464 किलोमीटर। अब आइए ये 168 किलोमीटर। ये जो सीमा बन रही है राजस्थान के साथ, ये लिखिए आप 168 किलोमीटर। यह है बीकानेर। ये है बीकानेर। उसके बाद आइए आप 210 किलोमीटर की जो सीमा बनती है वो है गंगानगर, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट लिखिए, सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन है। अभी अब मैंने आपको बताया कटरा गांव जैसलमेर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। कटरा गांव का, जिसमें कटरा गांव भी स्थित है, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए उससे कम कौन सीमा बनाता है, आपके सामने रहा, उसके सामने है आपके। उसके बाद है नीचे का ज़िला है 228 बाड़मेर। पहले नंबर पर है जैसलमेर, उसके बाद है बाड़मेर। उसके बाद लिखिए आप गंगानगर तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है सबसे कम सीमा बनाने वाला हमारा बीकानेर, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, बीकानेर। कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर। उसके बाद कौन बनाता है, गंगानगर। कितनी बनाता है, 210 किलोमीटर। उसके बाद 228 किलोमीटर सीमा बनाता है बाड़मेर, और उसके बाद 464 बनाता है जैसलमेर। सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर बनाता है, याद रखना आप। अब भूलने की बात नहीं, आपके सामने पूरा का पूरा मैप है। सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान को सबसे कम सीमा बनाता है, और जो पंजाब प्रांत है राजस्थान के साथ वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, ठीक है। अब आप देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान में जो ट्रेन चली थी यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल लिखिए आप। जो सबसे पहली ट्रेन चली थी खोखरा पाक, जो पाकिस्तान का स्टेशन है, वहाँ से मुनाबा स्टेशन बाड़मेर में जो पहली ट्रेन चली थी वो यही थी। कहाँ से चली थी वो, खोखरा पाक, पाकिस्तान से। कौन सा ज़िला है वहाँ पर, थार पारकर ज़िले से बाड़मेर मुनाबा स्टेशन पर, ठीक है। क्लियर है। तो आपके दिमाग में आ रही होंगी कि पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं भारत के साथ सीमा बनाते हैं। कुल 9 ज़िले हैं। 3 तो पंजाब प्रांत के हैं, 6 सिंध प्रांत के हैं, ठीक है। राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। अब देखिए, आप ध्यान लगा कर देखिए, जो ये गंगानगर का ज़िला है वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। इसी तरह जो बाड़मेर है
वो भी गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। मतलब एक बात दिमाग में बिठाइए अब कि राजस्थान के सिर्फ 2 ज़िले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। वो 2 कौन से हैं? एक तो जैसलमेर है। जैसलमेर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है इसकी सीमा, और इसी के साथ ये बीकानेर की सीमा भी या इतनी सी ख़त्म हो जाए। मतलब ये जिलों के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के, और सीधी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसी राज्य के साथ ये जिले सीमा नहीं बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह ही निकल के आते हैं क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है। इस रेड क्लिफ लाइन की टोटल डिस्टेंस कितनी है राजस्थान में? तो आपको भी मैंने बताया 1070 किलोमीटर राजस्थान में इसकी डिस्टेंस है, लंबाई है। क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता इतना समझाने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूट सकता है जो याद रखने, इसमें कोई याद रखने की चीज़ भी नहीं है। काफ़ी सरल तरीके से आपको समझा दिया है। आपको पिक देखकर सिर्फ जो मैंने राज्य के नाम बोले हैं और राज्य की स्थिति आपको कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। यही सवाल पूछेगा वो कि राजस्थान का कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। पाकिस्तान के ज़िले नहीं पूछेगा वो। पाकिस्तान के इतने पूछ सकता है कि कौन सा ज़िला ज़्यादा सीमा बनाता है या कौन सा कम बनाता है। तो पाकिस्तान के ज़िलों की स्थिति समझने के लिए बस, याद रखने की चीज़ कोई नहीं है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लिखिए आप। ये जो जैसलमेर का हिस्सा है, ये इसका कितना क्षेत्रफल कितना है इसका, अब एक वीडियो बनेगा उस पर सभी जिलों का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि राजस्थान के एग्ज़ाम में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें मोटे तौर पर याद रखने के लिए बता दूं, 38,401 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है। सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर। जिलों की क्षेत्रफल की बात करेंगे उसमें पता चल जाएगा आपको। अब आइए बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो है 28,466 किलोमीटर। ये दूसरा है। इसका देखिए 11,154 किलोमीटर, और जो सबसे नीचे है इसका लिखिए आप 28,393 किलोमीटर। जो बाड़मेर है उसका है 28,393 किलोमीटर। एक स्क्वायर लगा, हमेशा स्क्वायर लगेगा किलोमीटर जब क्षेत्रफल याद करेंगे, क्योंकि उसकी ऊंचाई और लंबाई दोनों ज्ञात की जाती है इसलिए। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पर? मुझे नहीं लगता रेड क्लिफ रेखा में स्थिति को समझने के लिए और कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो सीमा पंजाब के साथ सीमा बनाती है, उसके बाद बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, यूपी आ गया, हरियाणा के साथ बनाती है 4 के साथ, फिर बनाती है एमपी के साथ और गुजरात के साथ। तो मोटे तौर पर हम धीरे धीरे सभी स्थिति पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सभी जिलों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इसी तरह का मैप और इसी तरह की स्थिति जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है या कोई भी जो मैं नहीं बता पाया हूँ या कोई भी गलत जानकारी दे दी हो, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।